पिछला लेक्चर हमने आपको सांख्यिकी में लेक्चर 2 में आपको बताया था कि कैसे माध्यिका ज्ञात की जाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 तरह की होती है, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो समांतर माध्य कक्षा 7 में पढ़ा था। माध्यिका और बहुलक जो है वो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया। ठीक है, तो तीनों तरह की माप हमने आपको बता दी। अब उससे आगे की कुछ चीज, मतलब ये जो चीज अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये जो चीज आएगी वो आपको कक्षा 9 से टच कराएगी। मतलब यहाँ आप सीखेंगे और इसका प्रयोग कक्षा 9 में करेंगे। 9 में इसके आगे की चीजों का प्रयोग करेंगे। जो जो चीज यहाँ पर बताई जा रही है वो आप सीख लोगे, ये चीज कक्षा 9 में नहीं बताई जाएगी। तो कक्षा 9 में इस तरह की चीजें आएंगी, उसको किस तरह से सॉल्व करना रहेगा वहां पर आप वो पढ़ेंगे। 9th में आप फिर से एक बार समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों चीज पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग हटके होगा। तरीका वो होगा जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। वो बेसिक चीज 9th की जो है अब आपको यहाँ बता रहे हैं हम लेक्चर 3 में। ठीक है, वो क्या है? आंकड़ों का वर्गीकरण। भाई अभी तक आपने जो पढ़ा उसमें आंकड़े बहुत कम होते थे, छोटे छोटे होते थे, जहां पर कि हम सवाल को अच्छी तरह से ढंग से हल कर लेते थे, चाहे वो समांतर माध्य हो, चाहे वो माध्यिका हो, चाहे वो बहुलक हो। तो आंकड़े बहुत कम होते थे और छोटे छोटे होते थे, तो हम उनको हल कर लेते थे। अब क्या होगा कि आंकड़े जब ढेर सारे आ जाते हैं, काफी आंकड़े हो जाते हैं। भाई अभी हमने 15, 20, 25, 30 इतने ही आंकड़े पढ़े। अब मान लीजिए हमारे पास हजारों आंकड़े अगर हैं, तो उन हजारों आंकड़ों को हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि जिस विधि से आपने कक्षा 7 और 8 में अभी सीखा, उस विधि से अगर हम हल करेंगे तो वो हल हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए बड़े बड़े आंकड़ों का जो है वर्गीकरण किया जाता है और वर्गीकरण करके फिर उसको सॉल्व किया जाता है। तो आंकड़ों का वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए पड़ी जब आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक होती है। अभी हमने कहा ना, बहुत अधिक होती है। अभी तो छोटा छोटा आपको आंकड़ा सिर्फ समझाने के लिए बताया गया, उस पर बेस्ड प्रश्न कराए गए, लेकिन अब जब आप आगे बढ़ेंगे या जब दैनिक जीवन में आपका अनुभव होगा तो वो आंकड़े बहुत बड़े बड़े होंगे। तो जब आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक होती है, तब संख्यात्मक सामग्री को अधिक प्रभावशाली तथा सांख्यिकीय गणना हेतु इन्हें सुविधा के लिए समूहों या वर्ग अंतरालों में रखकर व्यवस्थित करते हैं। जब हमारे पास ढेर सारे आंकड़ों की संख्या हो जाती है, तब उस संख्या को हम अधिक प्रभावशाली ढंग से और सांख्यिकी के रूप में उसकी गणना करने के लिए, उस संख्या को अधिक प्रभावशाली तरीके से हम लिखे और सांख्यिकी की गणना के लिए हम अपने सुविधा के अनुरूप उस आंकड़े को समूह में या वर्ग अंतराल में व्यवस्थित करते हैं। समूह या वर्ग अंतराल दोनों एक ही चीज है, या लगा है, चाहे उसे समूह कहिए चाहे वर्ग अंतराल कहिए। ठीक है, तो इसलिए हमें आंकड़ों का वर्गीकरण करने की जरूरत पड़ी कि जब ढेर सारा आंकड़ा हो जाए और सांख्यिकी गणना उस समय ना हो पाए, तब हम आंकड़ों को वर्गीकृत कर लेते हैं और फिर उसका सांख्यिकी गणना करते हैं। अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे कि कैसे आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाएगा। एक उदाहरण रहेगा और उसमें सारी चीजें हम लिख लिख करके आपको बताएंगे। पहले से हमने इसलिए लिख लिया है कि हमारा समय वेस्ट ना हो लिखते समय, जिससे कि हम आपको अच्छी तरह से समझा सके। अब यहाँ पर देखिए, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, किसी विद्यालय में कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के गणित के प्राप्तांकों का विवरण निम्न है। कक्षा 8 के बच्चे हैं जिनको कि गणित में नंबर मिला हुआ है और वो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये लिखा हुआ है, ये देखिए
दिख रहा है ना सबको, ये देखिए लिखा हुआ है। तो हमने पहले भी बताया, सांख्यिकी के सवालों को हल करने के लिए किसी भी आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना जरूरी है, अन्यथा सवाल हल नहीं हो पाएगा। ये हमने समांतर माध्य में भी बताया था, यही चीज हमने माध्यिका में भी बताई, बहुलक में भी बताई, और जब आंकड़ों का वर्गीकरण करेंगे उसमें भी ये चीज की जरूरत पड़ेगी। तो जो ये आंकड़े हमने दिए थे, सबसे पहले इनको आरोही क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं। आंकड़ों का वर्गीकरण करते समय हम आरोही क्रम ही सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आरोही क्रम में जब आंकड़ा व्यवस्थित होगा तभी हमको समूह या वर्ग अंतराल बनाने की सुविधा रहेगी, हम ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारी ये सलाह है कि यहाँ पर जब वर्ग अंतराल बनाया जाए, वर्गीकरण किया जाए, तो आंकड़ों को हमेशा आरोही क्रम में ही व्यवस्थित किया जाए। माध्यिका निकालते समय समांतर माध्य बहुलक आप अवरोही भी लिख सकते हैं, वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप नई चीज पढ़ रहे हो। तो हमारी यही सलाह है कि आप आंकड़ों को केवल आरोही क्रम में ही व्यवस्थित कीजिए। अब हमने इन सारे आंकड़ों को ये देखिए आरोही क्रम में लिख लिया है। कुल 25 आंकड़े हैं, ये 25 आंकड़े हैं, इसको हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। अब आंकड़ों की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने बताया ना संख्या बहुत अधिक होती है, और इसका अगर हम बारंबारता सारणी बनाए तो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि भाई कभी कभी एक एक आंकड़ा एक ही बार आता है। मान लीजिए हमारे पास 25 आंकड़े हैं और सब एक ही एक बार आए, तो बारंबारता सारणी अगर हम बनाएंगे तो 25 कॉलम बनाना पड़ेगा, तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी। ये तो हमने 25 दिया, मान लीजिए 1000 आंकड़े हैं हमारे पास, और कोई आंकड़ा जो है, मान लीजिए कोई आंकड़ा 2 बार आता है, कोई 3 बार आता है, कोई 4 बार आता है, कोई 1 बार आता है। तो इस तरह से अगर हमें बारंबारता सारणी बनानी पड़ी तो 900 800 का हमारा वो सारणी बन जाएगी। तो क्या संभव है बनाना? नहीं संभव है। इसीलिए हम वर्गीकरण कर रहे हैं, वर्ग समूह बना रहे हैं या वर्ग अंतराल बना रहे हैं, इसी संख्या जो संख्या अधिक हो जाती है उसी लिए। तो हमने कहा ना कि हमने आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कर लिया। ठीक है, अब वर्ग बनाने की विधि क्या है, कैसे वर्ग बनाएंगे, अब एक एक चीज करके हम आपको बता रहे हैं, खूब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो आंकड़ा दिया हो उसे आरोही क्रम में आप व्यवस्थित कर लीजिए। ठीक है, व्यवस्थित करने के बाद अब वर्ग बनेगा कैसे, वर्ग बनेगा कैसे, क्या तरीका है? तो वर्ग बनाने की विधि, 3 विधियां हैं, उन तीनों को ध्यान से आपको समझना है और पढ़ना है। किताब में भी है, हमने लिख के ये रख दिया हुआ है, आप दोनों जगह से देख सकते हो। ठीक है, वर्ग बनाने की विधि क्या है आपकी, देखिए पहला, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आंकड़ों में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करके उनका अंतर निकालो। ये जो आंकड़ा हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी क्या है 48 है, सबसे छोटी क्या है 1, इनका अंतर यानी बड़ी में से छोटी को घटा दीजिए, घटा दिया तो कितना आया 47। जो 47 आया इसे हम क्या कहते हैं, आंकड़ों का परिसर, आंकड़ों का परिसर इसे हम बोलते हैं। आंकड़ों का परिसर कैसे आता है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को जब हम घटाते हैं तो आंकड़ों का परिसर आता है। तो ऊपर वाले उदाहरण में से सबसे बड़ी 48 थी, उसमें से 1 घटा दिया, कितना आया 47, यानी मेरे पास ये परिसर 47 है, कुल 47 परिसर निकला है। तो ये पहला चरण था कि आप सबसे पहले जो आंकड़ा मिले उसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को घटा करके आंकड़ों का परिसर निकालना है। निकल गया। अब इस समय ये ज्ञात हो गया कि परिसर जो 47 आया है, इतने को ही विभिन्न वर्गों में विभाजित करना है, यानी 47 को ही हमें विभिन्न वर्गों में विभाजित करना है। इसका मतलब ये है। तो जो ऊपर आंकड़ा दिया हुआ है, अब उस आंकड़े को हमें विभाजित करना है। देखिए वर्ग अंतराल या तो 5 का बनता है या तो 10 का बनता है, यानी कि वर्ग अंतराल
जो दो संख्याओं से मिलकर बनता है, उन दो संख्याओं में या तो 5 का अंतर होता है या अधिकतम 10 का अंतर होता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। तो अब मेरे पास देखिए जो आंकड़ा था 1, 7, 8, 8, 10, 10, 15, 16 इस तरह से करके 1 से शुरू हुआ और 48 तक खत्म हो गया। कुल 47 आंकड़े 47 परिसर आया है। इस 47 को विभिन्न वर्ग में विभाजित करना है। अब आप चाहिए तो 5-5 अंतर का बना सकते हैं और अगर आप चाहिए तो 10-10 का, वो आपकी मर्जी के ऊपर। हाँ, अगर एग्जाम में लिखकर आया है कि 5-5 के अंतर पर बनाना है तो आपको वर्ग अंतराल 5 के अंतर का बनाना पड़ेगा जब वर्ग, और अगर 10 का लिखा है तो 10-10 के अंतर का वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ सुविधा के लिए कि बहुत हमारा जो सारणी है बहुत बड़ी भी ना बने और बहुत छोटी भी ना बने, इसलिए हम 10-10 का अंतर लेते हैं। क्योंकि हमारा सबसे छोटा था 1, तो हमने क्या किया, पहला वर्ग अंतराल लिया उसके लिए 0 से 10, 0 से 10, और अगला जहां पर ये पहला खत्म होगा वहीं से दूसरा शुरू होगा 10 से 20, 20 खत्म हुआ यहाँ पे, यहाँ अगला 20 से फिर शुरू होगा, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। परिसर कितना निकला था? 47, 47। तो भाई हम इस तरह से लेके चलते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। हम ऐसे लेके नहीं चलेंगे कि 0 से 8, 10 से 15, इस तरह का हम वर्ग अंतराल नहीं बना सकते हैं। इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमें इस तरह से वर्ग अंतराल बनाना है कि सारे जो आंकड़े हैं वो उसमें समाहित हो जाए। हमें इस तरह से अंतराल नहीं बनाना है कि एक दूसरे को वो अतिक्रमित करें। अतिक्रमित का मतलब कि जैसे कि 0 से 8 बना दिया, फिर 10 से 18 बना दिया, तो 0 से 8 का मतलब 0 से 8 वहां आया। अगर 9 अगर है तो वो 10 से 18 वाले में ना आएगा ना 0 से 8 वाले में आएगा। क्या हो जाएगा? एक आंकड़ा छूट जाएगा। तो हमें इस तरह से वर्ग अंतराल बनाना। और 47 परिसर है, यानी कि 47 तक, 47 के आगे ही जाना है। अगर हम 45 रखते हैं तो 47 वाला नहीं आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए हमें 47 के आगे तक जाना है। तो इसलिए हमने बनाया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये बनाया। 47 के बाद 48, 49, 50 के वर्ग बनाए जा सकते हैं और इसे ही वर्ग अंतराल कहते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40, इसी को बोलते हैं वर्ग अंतराल। अब आप देखिए, हर वर्ग अंतराल को निश्चित करने के लिए 2-2 संख्याएं हैं कि नहीं? प्रत्येक वर्ग को निश्चित करने के लिए 2 संख्याएं हैं। देखिए इसमें 0 और 10 है, यहाँ पर देखिए 10 और 20 है, यहाँ 20 और 30 है, 30 और 40 है। हर वर्ग को निश्चित करने के लिए 2-2 संख्याएं हैं, ठीक है। अब जो 2 संख्याएं हैं इसमें पहली वाली संख्या निम्न सीमा होती है और दूसरी वाली संख्या उच्च सीमा होती है। यहाँ पर हमने लिख दिया है, मान लीजिए आपको ना याद रहे तो याद हमने लिख दिया। प्रत्येक वर्ग को निश्चित करने के लिए 2 संख्याएं हैं। जैसे 20 से 30 वाला हमने अंतराल लिया है। अब इसमें 20 और 30 वर्ग की सीमाएं हैं। जो 2 संख्याएं होती हैं ये वर्ग की सीमाएं होती हैं और इसमें से छोटी वाली संख्या निम्न सीमा होती है और बड़ी वाली संख्या उच्च सीमा होती है। 20 को वर्ग की निम्न सीमा तथा 30 को वर्ग की उच्च सीमा कहते हैं। हर वर्ग में 0 से 10 में 0 निम्न सीमा है, 10 उच्च सीमा है। 10 से 20 में 10 निम्न सीमा है, 20 उच्च सीमा है। 20 से 30 में 20 निम्न सीमा है, 30 उच्च सीमा है। इस तरह से हर वर्ग अंतराल में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले वर्ग की जो उच्च सीमा होती है वही दूसरे वर्ग की निम्न सीमा हो जाती है। ये जरूरी है। पहले वर्ग की निम्न सीमा, उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा।
अब देखिए इसकी उच्च सीमा आगे वाले की निम्न सीमा हो जाएगी, इसकी उच्च सीमा आगे वाले की निम्न सीमा हो जाती है। तो वही हमने लिखा है, पहले वर्ग की उच्च सीमा आगे आने वाले वर्ग की निम्न सीमा होती है। जैसे 10 से 20 व 20 से 30 के वर्गों में आप देखिए 10 से 20 वर्ग की उच्च सीमा 20 है, इसकी उच्च सीमा क्या है 20 है, और यही 20 आगे वाले वर्ग की क्या हो जाएगी, निम्न सीमा हो जाएगी। उदाहरण के साथ हम आपको समझा रहे हैं जैसे आपको समझ में आए, ठीक है। अब किसी भी वर्ग, कोई भी वर्ग ले लीजिए, चाहिए, इन सीमाओं का अंतर ही वर्ग का अंतराल या वर्ग की माप कहलाता है। दोनों सीमाओं का अंतर, कोई भी वर्ग ले लीजिए, चाहिए, ये अंतर हमेशा बराबर आएगा हर वर्ग का। अगर बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आपका वर्ग अंतराल गलत बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने लिखा किसी वर्ग की दोनों सीमाओं का अंतर वर्ग अंतराल या वर्ग की माप कहलाता है। अब उदाहरण के स्वरूप देखिए 30 से 40 में हमने 30 से 40 लिया है, तो वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, 40 माइनस 30 बराबर 10। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 40 में से 30 को घटा दोगे कितना आएगा 10। अब आप देख लो हर का वही आएगा, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाओगे कितना आएगा 10, इसका भी वर्ग अंतराल 10। यहाँ पर 20 में से 10 घटाओगे 10, 30 में से 20 घटाओगे 10, 40 में से 30 घटाओगे 10। तो हर वर्ग अंतराल की माप या वर्ग अंतराल बराबर होता है। तो वर्ग अंतराल उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। ये दूसरा था। अब तीसरा क्या कहता है, जब आपका ये वर्ग अंतराल बन गया तो वर्ग निश्चित करने के बाद टैली चिन्ह लगा करके उनकी बारंबारता ज्ञात करते हैं। जो भी आंकड़ा है, ये आखिरी पद है, पहले हमें क्या करना था, आंकड़ों का परिसर निकालना था, सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या जो आंकड़ा दिया हुआ है, उसके बाद हमें वर्ग अंतराल बनाना था, वो बना लिया। अब बनाने के बाद अब हम उसे कैसे सेट करेंगे कि वर्ग निश्चित करने के बाद टैली चिन्ह लगा करके उनकी बारंबारता ज्ञात करते हैं। चलिए अब कैसे ज्ञात करते हैं, अब जो ये सवाल दिया था, अब इसका देखिए हमने परिसर भी निकाल लिया, 47 परिसर निकल आया, हमने वर्ग अंतराल भी बना लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अब इसको कैसे करना है, सवालों को ध्यान से देखिए। क्या किया हमने, देखिए ये पहले से हमने कॉलम बना रखा है, 4 कॉलम बनेंगे। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में वर्ग, वर्ग का मतलब वर्ग अंतराल जो आपने बनाया है, टैली चिन्ह और बारंबारता। क्रम संख्या में 1 2 3 4 5। वर्ग अंतराल आपने क्या बनाया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आपका परिसर कितना आता है 47, यानी 47 के आगे ही जाना है पहले, नहीं 47 के बाद 50 आता है, तो हमने 50 तक किया। अब टैली चिन्ह, अब इसमें ये ध्यान दीजिए, अब टैली चिन्ह का मतलब पहले कि 0 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं हैं पहले हमें आंकड़ों से वो निकालना है। अब यहाँ ये ध्यान रखना है 0 से 10 का तात्पर्य है कि 0 से लेकर के 9 तक की संख्या इस वर्ग अंतराल में आएगी, 10 नहीं आएगी। जो उच्च सीमा है उसके बराबर की संख्या अगले वाले में जाएगी। ध्यान से सुनिए, वर्ग बनाने के बाद जब हम टैली चिन्ह लगाते हैं तो जो उच्च सीमा वाली संख्या है उसके बराबर की संख्या को हम उसमें नहीं लिखते हैं, उस अंतराल में, उसके बाद वाले अंतराल में लिखते हैं। 0 से 10 के बीच का तात्पर्य है कि 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आंकड़े में यहां तक की संख्या है तो वो इसमें आएगी, इस अंतराल में। 10 वाली नहीं आएगी, 10 वाली यहां जाएगी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जो 20 वाली होगी, 20 वाला जो आंकड़ा होगा, 20 से पहले का आंकड़ा इसमें आएगा, लेकिन 20 वाला आंकड़ा अगले में चला जाएगा। तो अब देखिए 0 से 10 के बीच में कितने आंकड़े आ रहे हैं। अब आप पीछे सवाल पर देखिए जहां हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था, 0 या उससे बड़ा और 10 से छोटा था, तो 1 2
3 4, हमने कहा ना 10 नहीं लेंगे उच्च सीमा वाला, 10 वाला अगले में जाएंगे, यानी कुल कितने हैं 1 2 3 4, 4 हैं। तो अब हम यहाँ पर टैली चिन्ह पहले लगाएंगे, चूंकि 4 आंकड़ा है तो हम 4 1 2 3 4, 4 ये हो गया, बारंबारता क्या हो गई 4। अब 10 से 20 के बीच में कितने आंकड़े हैं, अब आप फिर से देखिए 10 से 20 के बीच में, यहाँ पर देखिए यहाँ तक हो गया था 10 से 20 के बीच में, यानी 20 वाला नहीं लेंगे, 20 वाला अगले में जाएगा, तो 10 वाला लेंगे 1 2 3 4 5 6 आंकड़े आ रहे हैं, 20 वाला आंकड़ा अगले वाले में जाएगा, तो 6 टैली चिन्ह लगाएंगे, ये 1 2 3 4 5 ऐसे काट देते हैं, ये 6, और ये कितना लिखेंगे बारंबारता 6। अब अगला अंतराल है 20 से 30, यानी 20 से लेकर के 29 तक के आंकड़े इसमें आएंगे, 20 से 29 तक के आंकड़े। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये है 20 से लेकर 29 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 30 से बड़ा है, अगले में चला जाएगा, 8 है, तो यहाँ पर टैली चिन्ह कितना लगेगा 8, 1 2 3 4 5, सॉरी, ये यहाँ 5 हो गया, ये 6 7 8, बारंबारता कितनी हो गई 8। अब 30 से 40 के बीच में कितने आंकड़े हैं, अब आप फिर देखिए यहाँ पर 30 से, यानी 30 से बड़ा, 30 या 30 से बड़ा, तो 1 2 3 40 नहीं आएगा, क्योंकि 40 हमने कहा उच्च सीमा वाला अगले में जाता है, तो 2 ही हैं, तो टैली चिन्ह क्या लगाएंगे हम 2 लगाएंगे, और बारंबारता क्या लिखेंगे 2। 40 से 50 अगला है, यानी 40 से लेकर के 49 तक का आंकड़ा हमें इसमें लिखना है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5, कुल कितने हैं 5। तो अब आप यहाँ पर लिख देंगे, पहले टैली चिन्ह लगाएंगे 1 2 3 4 5 और बारंबारता ये। अब कैसे पता चले सही है, हमने जो लिखा है कोई छूटा नहीं है, इसको गिन लीजिए बारंबारता, 6 4 10 18 2 20 25, कितने आंकड़े थे मेरे पास 25 आंकड़े थे, 25 आ गए। तो इस तरह से ये वर्ग अंतराल आपका बनता है, और इसको इस तरह से सारणी बनाई जाती है। अब इस पर बेस्ड सवाल जो होंगे वो कक्षा 9 में आपके आएंगे, कि कैसे इस तरह से अंतराल बना हुआ है तो कैसे आप माध्यिका निकालोगे, कैसे समांतर माध्य निकालोगे, वो कक्षा 9 में आएगा। यहाँ पर आपको ये सिखाया गया कि कैसे वर्ग अंतराल बनता है, टैली चिन्ह कैसे लगता है, बारंबारता कैसे होती है, वो चीज हमने आपको बताई बेटा, ठीक है। 15A और B के तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आपको आ गए होंगे। 15C का प्रश्न जो है आपको लगाना होगा, लगाइएगा, अगर नहीं आएगा तो बता देंगे, एक अगले लेक्चर में हम और सब कुछ बता करके ये चैप्टर यही समाप्त कर देंगे। लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है तो बेटा अपलोड होने में दिक्कत होती है। आज राधे।